नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। ये डाली गई दोस्तों विजयालय द्वारा। किसके द्वारा डाली गई? विजयालय द्वारा। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है। यह है दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था वह था राजराज प्रथम के। चोलों का राज फैला था। ये फैला था दोस्तों कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक। कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक। कावेरी पत्तन, महाबलीपुरम, कांची, तंजौर में से चोलों की राजधानी थी। ये थी दोस्तों तंजौर। चोल प्रशासन की विशेषता थी ये ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था चोल। ये कौन था दोस्तों? चोल। चोलों की अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे हैं ये हैं दोस्तों उत्तर मेरूर में। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था दोस्तों टोटवारियम। सही कथन है। चोलों के पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर आरंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। अगला क्वेश्चन है, चोल कला में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय चतुर्भुज। ये कौन थी दोस्तों? चतुर्भुज। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। ये माना जाता है दोस्तों नटराज को। किसको माना जाता है? नटराज को। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई ये नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं विश्व की दक्षिणापूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती हैं शिक्षक के रूप में। 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे। ये भेजे गए थे दोस्तों कुलोतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में। चोल, चेर, पल्लव और राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था ये था दोस्तों चोल। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य, चोल, कदंब तथा कलचुरी राजवंशों में से वह जिसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे ये चोल को। किसको कर देते थे दोस्तों? चोल को। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान किया हुआ था राजेंद्र प्रथम। गंगै कोंडचोलपुरम की स्थापना की थी ये राजेंद्र प्रथम ने। किसने की थी दोस्तों? राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल शासक जिसे चोल संगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है ये राजेंद्र प्रथम को। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी ये राजराज प्रथम ने दोस्तों जल सेना प्रारंभ की थी। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी ये थे दोस्तों राजराज प्रथम। चोल राजाओं में से वह जिसने सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी ये थे दोस्तों राजेंद्र प्रथम। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था ये थे दोस्तों कुलोतुंग फर्स्ट। सुमेलित करना है। एरीपत्ति यानी भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था
तानियूर, तानियूर यानी स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित करना। घटिका यानी प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से दौड़ाता था। तंगर, तंगर चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। चोल और चाणक्य, पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। ये चालुक्य को, किसको? चालुक्य को। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी, वातापी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी दोस्तों? वातापी। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। ये हुआ है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के एलोह अभिलेख में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द घोतक था। ये काली मिर्च का। संगम साहित्य में लोक तोलकाप्पियम का एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। शिलप्पदिकारम का लेखक था, ये था दोस्तों इंग्लो ओंडिगल। सुमिलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। तिरुक्कुरल दर्शन, ये क्या है दोस्तों? दर्शन। तोलकपियम व्याकरण है। शिल्पादिकारम ये प्रेम कथा है। माड़िने कैलय वर्णिक कथा है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। ये अरिकमेड पुरास्थल की खुदाई से रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है, भारत और रोम के बीच। अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, कोरके तथा बारबेरिकम में से वह बंदरगाह जो पांडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। ये अरिकामेडु। रोमन बस्ती प्राप्त हुई हैं ये अरिकामेडु से। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। कदम्ब, चेर और चोल, पांड्य और राजवंशों में वह जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ये कदम्ब का संगम साहित्य में नहीं हुआ है। चेर, चोल और पल्लव तथा पांड्य में से वह जो तमिल देशों के संगम युग का राजवंश नहीं था, ये पल्लव। कौन था दोस्तों? पल्लव। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है तमिल भाषा में। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, ये कुरल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था, ये कंबन। कौन था दोस्तों? कंबन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, ये सत्य कथन है दोस्तों। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी, पल्लव, पनमैले, चतुर्वेदी, मंगलम, परिषद और अष्टदिग्गज तथा मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारिक का निगम था, ये मणिग्रामम। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध कोल्लम का युद्ध हुआ था चोल तथा राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया, ये मलिक काफूर ने। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर विख्यात था सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी ये वेंगी नदी की। संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे, ये नौरा, तोड़ी, मुसीरी
एवं नेलसेंडा संगम वालीन साहित्य में कोन वो एवं मनन प्रयुक्त होते थे, ये राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था, ये मदुरई में। कहाँ हुआ था दोस्तों? मदुरई में। प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था, ये मदुरई एवं कपाटपुरम अलैवाई में। वह कृषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, ये अगस्तस ने। सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। चालुक्य बादामी, पल्लव कांचीपुरम, हर्ष कन्नौज, पांड्य मदुरई। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है, ये महत्वालीन चालुक्य एवं राजपूत, गुप्त एवं मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था, ये चालुक्य ने। किसने नहीं किया था दोस्तों? चालुक्य ने। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में कुल दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, ये पांड्य को। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। सुमेलित करना है मीनाक्षी मंदिर मदुरई, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल और महाकाल मंदिर उज्जैन और वेल्लूर मठ हावड़ा। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में संबंधित है हेरोडोटस से। किससे संबंधित है दोस्तों? हेरोडोटस से। मुद्रा राक्षस का लेखक है, ये विशाखा दत्त। कौन है दोस्तों? विशाखा दत्त। अगला क्वेश्चन है साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी, ये अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत तथा मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है 10 कुमार चरितम के रचयिता थे, ये दंडिन। कुमार संभव महाकाव्य लिखा था कालिदास ने। मालविक गिन्निमित्र अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम तथा जानकी हरणम में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा था, ये जानकी हरणम। सुमिलित करना है लेखक एक तरफ पुस्तक पाणिनि अष्टाध्यायी। पाणिनि किसके लेखक थे दोस्तों? अष्टाध्यायी के। वात्स्यायन कामसूत्र लिखा था। चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगी। एक बार फिर देखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पाणिनि अष्टाध्यायी, वात्स्यायन कामसूत्र और चाणक्य अर्थशास्त्र, कल्हड़ राजतरंगी। अगला क्वेश्चन है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। किसके इतिहास से? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है प्यारे मित्रों। अष्टाध्यायी लिखी गई थी, ये पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा। लेखक एक तरफ रचनाएं भारवी ये रचना है कीरातार्जुनियम हर्ष नंगानंद। कालिदास मालवी का गिनिमित्रम, राजशेखर कर्पूर मंजरी। संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने भारत से अपना कथा सूत्र लिया है, ये लिया है दोस्तों नैषधीय चरित्र, गीतार्जुनियम एवं शिशुपाल वध। सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। विशाखा दत्त नाटक, वराहमिहिर खगोल विज्ञान, चर्क चिकित्सक, ये कौन थे दोस्तों? चिकित्सक थे। वराहमिहिर एक खगोल विज्ञानी थे और विशाखा दत्त ये नाटककार थे। ब्रह्मगुप्त गणित। चर्क संहिता नामक पुस्तक संबंधित है चिकित्सा से। किससे संबंधित है प्यारे मित्रों? चिकित्सा से। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योति विद्या पर। कालिदास सुमेलित करना है कालिदास रघुवंश, भास, स्वप्नवास वदंतम, बाणभट्ट कादम्बरी और हर्ष रत्नावली, मिलिंद पन्नो पाली ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो। जिस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डाला है वो है मीनेंडर। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक
बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है वह भिक्षु थे नागसेन। नागसेन अगला क्वेश्चन है। वह स्रोत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्नो। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ है दरबारी कवि और एक तरफ राजा। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। बाणभट्ट, हर्षवर्धन। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था जय सिंह। जय सिंह। कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुछ तरंग हैं 8। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया, ये आगे बढ़ाया दोस्तों जोन राज एवं श्रीवर ने। सहोदरानंद रचना है ये अश्वघोष की। किसकी रचना है? अश्वघोष की। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे ये हर्षवर्धन। अमरकोश एवं सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता एवं अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोशी ग्रंथ है बृहत संहिता। बृहत संहिता। मृच्छक कटिकम, शूद्रक, बुद्धचरित, अश्वघोष, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त और हर्षचरित बाणभट्ट। हर्षचरित बाणभट्ट। सुमिलित करना है, एक तरफ ग्रंथ एक तरफ मूल ग्रंथ। वराहमिहिर, बृहत संहिता, विशाखादत्त, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, मृच्छक कटिकम और बिल्हड़, विक्रमादेव चरित। सुमिलित करना है। कर्पूर मंजरी, राजशेखर, मालविकाग्निमित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, सहोदरानंद अश्वघोष। सहोदरानंद अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है। शकुंतलम लिखा है कालिदास ने। मच्छकटिकम, मेघदूत और ऋतु संहार एवं विक्रमोर्वशीयम में से कालिदास की साहित्यिक कृत नहीं है। मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, ये कहानी है दोस्तों मालविकाग्निमित्र। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं भास। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे ये लक्ष्मण सेन की सभा को। रचना और विषय अष्टांग संग्रह ये आयुर्विज्ञान, 10 रूपक नाट्यकला, लीलावती गणित और महाभाष्य ये व्याकरण। महाभाष्य व्याकरण। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य जिस ग्रंथ का है वह है गीता। ये किस में लिखा है दोस्तों? गीता में लिखा है। कर्म करें, फल की चिंता ना करें। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ये कहा गया है महाभारत में। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, ये कहा गया है, ये महाभारत में कहा गया है दोस्तों। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ये है दोस्तों पंचतंत्र। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है ये विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। सुमेलित करना है, एक तरफ लेखक हैं एक तरफ ग्रंथ। सर्ववर्मा ये लिखा है दोस्तों कातंत्र ने। शूद्रक किसने लिखा है दोस्तों? मृच्छकटिकम। विज्ञानेश्वर ये मिताक्षरा। कल्हड़ राजतरंगिणी। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल्ल में से वह जो बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, ये भास्कर। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे ये भास्कराचार्य।
आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी, ये आर्यभट्ट ने। मत विलास प्रसन्न का लेखक था, ये महेंद्र वर्मन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है ये समाज व्यवस्था से। किससे संबंधित है प्यारे मित्रों? समाज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, ये मनु को माना जाता है। विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है। शून्य का आविष्कार किया था किसी अज्ञात भारतीय ने, किसी अज्ञात भारतीय ने। किसने किया था दोस्तों? किसी अज्ञात भारतीय ने। अगला क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किया था किसी अज्ञात भारतीय ने जिसका नाम था आर्यभट्ट। किसका नाम था? आर्यभट्ट। सुमेलित करना है, लाइफ ऑफ वेन सियांग, ये लुई ली। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। हिस्टोरियल फिलिपिकल, ये पाइमेइस ट्रोगस। द हिस्ट्रीज हेरोटोडस, हेरोटोडस। सितार, वीणा, सरोद, तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। कौन है दोस्तों? वीणा। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ये था दोस्तों जावा सुमात्रा से, जावा सुमात्रा से। गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, ये हैं दोस्तों सारनाथ में, सारनाथ में। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। अल्लाह उदल संबंधित थे महोबा से, अल्लाह उदल संबंधित है दोस्तों महोबा से। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं ये जयानक, जयानक। सुमेलित करना है, सारंग देव, ये अमीर रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। जगनिक अल्लाह खंड, नरपति अल्लाह विशल देव रासो, विशल देव रासो। राजपूतों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दलिका देहली शहर की स्थापना की थी, ये की थी दोस्तों तोमर वंश। कौन वंश? तोमर वंश। जेजाक मुक्ति प्राचीन नाम था, ये था दोस्तों बुंदेलखंड का। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, ये उत्तर बंगाल में, उत्तर बंगाल में। पल्ल वंश का संस्थापक था, पाल वंश का संस्थापक था दोस्तों गोपाल, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल ने। किसने करवाया था? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है बिहार में। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? बिहार में। और नालंदा विश्वविद्यालय की कुमारगुप्त ने की थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी है ये दंतदुर्ग ने। राष्ट्रकूट की नींव किसने रखी थी दोस्तों? दंतदुर्ग ने। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था, ये दंतदुर्ग ने। किसने करवाया था दोस्तों? दंतदुर्ग ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, ये अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। महानतम प्रतिहार राजा था, ये मिहिर भोज, मिहिर भोज। महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे, ये कुमारपाल की सभा को, कुमारपाल की सभा को। धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन, लक्ष्मण सेन में से वह जिससे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है, ये लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था, ये सेनों द्वारा, सेनों द्वारा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, ये विज्ञानेश्वर हिमाद्री एवं जीमूत वाहन।
महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित थे। ये संबंधित थे दोस्तों महेंद्र पाल प्रथम के दरबार से, महेंद्र पाल के प्रथम दरबार से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। प्रतिहार कन्नौज, चोल तंजौर, परमाल धारा, सोलंकी अहिलवाड़। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी ये नागभट्ट प्रथम ने। प्रतिहार पाल राष्ट्र को चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, ये चोल। कौन नहीं था दोस्तों? चोल। महोदया पुराना नाम है ये कन्नौज का। किसका है दोस्तों? कन्नौज का। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। किसको? कन्नौज को। चामुंड राज जय सिंह, सिद्धांत राजकुमार पाल और महीपाल देव में से वह जिसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, ये जयसिंह सिंधराज ने। राजा भोज ने शासन किया था धार पर। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। गौड़ वहों के रचयिता थे ये वाक्यपति। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बोध गया ये है दोस्तों बिहार में। खजुराहो बुंदेलखंड में। सिरणी ये अहमदनगर महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में है। तिरुपति ये रायलसीमा आंध्र प्रदेश। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा निरूपित करता है। ये करता है दोस्तों भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील को। अगला क्वेश्चन है